Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलैक्स रीडिंग। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनकी खुद की ज़िंदगी में, और आपकी भी फीलिंग्स हम देखेंगे। ओके और नेक्स्ट एक्शन हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। इसको आप देख सकते हो फॉर योर गाइडेंस, बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर एडिशनल वीडियोज़। ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें और वहाँ पे ज़रूर वीडियोज़ को देखें और आपका क्लैरिटी हो। आज का जो टोटेम एनिमल है वो है एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट किस लिए है? एलिफेंट का सिंबल जो है स्पिरिट सिंबल इसलिए है क्योंकि देखो एलिफेंट ऐसे तो है कि वो सबसे ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज लाइफ स्पैन हम बोल सकते हैं। और दूसरा है मजबूती का प्रतीक है ये, और डेफिनेटली लीडरशिप का प्रतीक है ये। दूसरा है कि फैमिली, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, सो ऑफ कोर्स इट्स और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बलवान है। तो आपके रिलेशनशिप भी इसी तरह बहुत ज़्यादा जुग जुग जिए और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और आपको हर एक खुशियाँ मिले। और ये जो आप टास्क देख रहे हो TUS के, इसकी जो दांत होती है ये काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है, प्रेशस है, क्योंकि इसकी दांत जो है ना वो एक्सपेंसिव आइटम्स जैसे ज्वेलरी बनाने में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम शुरुआत करते हैं रीडिंग। आप अपने पर्सन की नाम लेते रहिएगा और हम देखेंगे कि उनकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं और सिचुएशन किस तरह से है। यहाँ पे आप लोगों के लिए इस तरह से मैसेज है, लव शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, नॉट फ्रेजाइल। ओके सो आपके लिए ये मैसेज है कि लव जो है, प्यार जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो टूटा हुआ, वो इजीली ब्रेक हो जाए, वो प्यार नहीं। ओके सो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनकी अंतरात्मा क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली सिचुएशन किस तरह से है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, ओके जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओह देयर इज़ अ ब्लिंकिंग। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ना आपको जिस तरह से एकदम मैं बोल सकती हूँ कि हथियार लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो जो देश के जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे देश को उनको रक्षा करना है, या कोई भी देश के सोल्जर्स ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे हथियार मतलब क्या है? इट्स अ सिंबल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, इट्स अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक पता नहीं बहुत दिनों से मेरे रीडिंग पे कंटिन्यूसली ऐसा रिवॉल्वर जैसा क्यों आते जा रहा है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं शायद उस दौरान आपको मिले होंगे जहाँ से उनका हो सकता है कि कुछ ब्रेकअप हुआ था और आप उनको मिले, तो उनको लगा ना कि जन्नत में आपसे ज़्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है। तो आपके साथ ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए और अपना जो होश है वो खो बैठे। ठीक है, बहुत प्यार बड़ा उनका। ठीक है, तो उनको लगना शुरू हुआ इट्स लाइक अ रेप्टाइल विच इज़ फॉर्मिंग, इट्स लाइक अ ड्रैगन, इट्स लाइक अ हॉर्स। ठीक है, कभी कभी मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, इट्स अ हॉर्स विच इज़ फॉर्मिंग। यहाँ पे देखो द लेटर U
यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम शेप को देखें तो ये शेप इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक अ टेल, और यहाँ पे एक बॉडी है हॉर्स का या कुछ इस तरह से रेप्टाइल का दिखाई दे रहा है। आपको क्या शेप दिखाई दे रहा है आप ज़रूर बताना। मतलब इन्होंने इस तरह से, ऐसा है ना, अपना होश जो है वो खो दिया था आपको देख के, और अपने आप को वो संभाल नहीं पाए क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश हो गए। उनको लगा कि आप उनकी दुनिया हो और जी जान मोहब्बत ही आपसे करना शुरू किए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कैंडल बहुत ज़्यादा ब्लिकरिंग हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो एक एहसास था, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैटर किया आपके लिए, एंड डेफिनेटली इस तरह से हुआ कि आपको भी लगा कि बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई रिश्ता हमें मिला है ज़रूर, कि जहाँ पे, ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतरीन खुशियाँ, ठीक है, इससे ज़्यादा एहसास और हो ही नहीं सकता। ये कुछ अलग ही था आपके लिए और इस पर्सन के लिए भी था। तो इट वॉज लाइक द रीबर्थ इन द कनेक्शन, ठीक है। आप लोग मीट किए, आपको लगा कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, बट धीरे 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 मुझे यहाँ पे दिख रहा है देर इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ द एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक द हेड विच इज़ फॉर्मिंग। यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी फॉर्म हो रहा है, आपको यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी नज़र में होगा, ठीक है। इसको कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होते 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 क्या हुआ, ये बहुत अच्छा से स्प्रेड किया। जिस तरह से तितलियाँ बहुत ज़्यादा उड़ती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कलरफुल भी होती है, तो आपकी दुनिया इस तरह से रंगीन उन्होंने बनाया। बाद में धीरे धीरे इस तरह से हुआ कि इनकी जो एनर्जी है, अब देखना आपने शुरू किया होगा कि ड्रॉप करना शुरू किया। इस रिलेशनशिप में उन्होंने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, या अगर इंटरेस्ट भी लेते थे तो भी टेकन फॉर ग्रांटेड आपको किया है। और जितना आप पूछते जाते थे कि क्या बात है क्या बात है, उनको उतना इरिटेट होता था, उतना ही इरिटेशन होता था जब भी आप पूछते थे कि क्या बात है। तो वो शायद आपको बता चुके हैं कि क्या बात हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि कुछ बात है ही नहीं, एक्चुअली में बात था, बहुत कुछ चल रहा था इनकी ज़िंदगी में जिसके बारे में ये नहीं चाहते थे कि एक बार भी आप वाकिफ़ हो, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। सो देयर वर हिडन रिलेशनशिप्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपके साथ वो शेयर नहीं करना चाहते थे। और राइट, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि एक एंजल विद द विंग्स, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स जो है ना वो कभी भी ऐसा नाइंसाफ़ी आपके साथ होने कैसे दे सकते थे। यहाँ पे देखो एक कैटरपिलर का जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से वो तितलियाँ कैटरपिलर, मतलब पहले से फिर से, मतलब वो इमेच्योर स्टेज पे चला जा रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। कैटरपिलर यहाँ पे आ गया, तो कैटरपिलर पहला स्टेज होता है, उसके बाद होता है बटरफ्लाई, राइट। सो कैटरपिलर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, मतलब क्या है, फिर से इमेच्योर स्टेज, मतलब चाइल्डिश। तो आपका पाला जिनसे पड़ा, आप जिस तरह से प्यार की एहसास, उनके लिए वो इमेच्योर था वो चीज़, वो उतना भी सीरियस नहीं थे। अगर सीरियस भी होंगे तो भी उनका जो है, आप देखोगे कि वाइब्रेशन कम होता चला गया। आप कितना इनको कन्विंस करते गए, नो इफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट। जितना आप बोलोगे उतना वो पीछे कर रहे हैं अपने कदम को। और इन्होंने ऐसा भी शायद आपको कभी ऐसा बता, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर आपका शादी भी हो गया था इनसे, ठीक है, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पे लेट घर आना, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो ना करना। अगर आप फ़ोन करते हो तो इस तरह से आप शायद बैठे रहते थे उनके इंतज़ार में, आए तो खाना दे देंगे, फिर वो बोलते थे नहीं मैं तो डिनर करके आया, मैं तो डिनर करके आई। इस तरह से कुछ लेथर्जी इन द एक्शन आई कुड फाइंड, ठीक है। ये इंसान स्ट्रांगली एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइशिस में से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बाद में इन्होंने ना अपने आप के अंदर वो कमी देखना शुरू कर दिया, ठीक है। वो कमी जो उनके अंदर था वो अब ऐसा होता है, पता है मैं आपको क्या बताऊँ, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्शंस। यू नो व्हाट प्रोजेक्शंस मतलब इस तरह से होता है कि
हमारे लिए कुछ लोग ऐसा होता है कि इरिटेशन होता है उनको देखते ही, उनके बातों से। इसलिए होता है कि हमारे अंदर वो कमी होती है। आप मानोगे नहीं, ये चीज़ के ऊपर मैंने रिसर्च भी किया है और मैंने नॉलेज भी फाइंड आउट किया है कि अगर हम किसी से, जिस तरह से आप बोलते हो ना कि मैम आपका रीडिंग बहुत अच्छा था, आप क्यूट हो, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे वो क्यूटनेस आपके अंदर है। हम अगर बताते हैं देखो वो सेलिब्रिटी कितना फैशनेबल है, कितना ट्रेंडी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो सारे क्वालिटीज़ आप ही के अंदर होते हैं, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज यूनिवर्स इज अ मिरर, आप जैसा देखोगे वैसा ही दिखेगा। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, एक सबमरीन, पता नहीं क्यों दिख रहा है, मे बी योर पर्सन इज एन नेवी और समथिंग एल्स, या स्पीड कार या समथिंग इज लाइक दैट, रेसिंग, तो समथिंग एडवेंचरस रिलेटेड मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से होता है ना कि वाटर के ऊपर सर्फिंग करते हैं, शायद आपके पर्सन करते होंगे बहुत ज़्यादा। ये इंसान जो है, इनके पास बहुत, अगर ये मेल है, इनके पास कुछ खास है, पता नहीं मुझे क्यों चैनलाइज हुआ, यामाहा बाइक्स हो सकते हैं। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड, ओके, कुछ यामाहा का बाइक्स हो सकता है, पता नहीं, आप लोग बता देना मुझे। ओके, ये आप या ये पर्सन, मुझे लगता है कि गाय को हर रोज़ रोटी खिलाते हो आप लोग, या गाय की पूजा करते हो आप लोग, मुझे दिख रहा है यहाँ पे गौ माता की पूजा करते हो आप लोग। देखो आप पूजा करते हो ना, यहाँ पे देखो आपकी कदम यहाँ पे झुक रही है और यहाँ पे एक काव फेस मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि काव इज़ अ स्पिरिचुअल, ठीक है, एनिमल, सो डेफिनेटली इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसलिए आप इतना ज़्यादा आकर्षित होते हो। तो वही मैं बोल रही थी, प्रोजेक्शन। तो अभी क्या है ना उनके ज़िंदगी में, मैं देख लेती हूँ उनके ज़िंदगी में अभी क्या चल क्या रहा है। जेड कैन बी इम्पॉर्टेंट, वाई कैन बी इम्पॉर्टेंट, यू एम एल एच के 3 सी कैन बी इम्पॉर्टेंट। आज काफ़ी ज़्यादा लेटर्स भी दिख रहे हैं मुझे। ओके, आंसू गिर रहे हैं आपकी आंखों से, क्यों ऐसा? ये रीडिंग सुनते ही आप इमोशनल होते जा रहे हो बहुत ज़्यादा। आपने पैर थोड़ा सा लटक के ऐसे बैठे हो, शायद इस तरह से पोजीशन पे बैठे हो आप। ओके, इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। इनकी ज़िंदगी में इस तरह से, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं पे इनको ये जिस मुकाम में पहुँचना चाहते हैं उसके पीछे बहुत दौड़ रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बन नहीं रही है। जो प्रोजेक्ट शायद उन्होंने स्टार्ट करने का सोचा, शायद वहाँ पे फेलियर्स आ गए, या उनका जज्बा, मैं बोलती हूँ, ठीक है, उनका जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, ओके, दे आर टैलेंटेड, वेल नोन, वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं पे कुछ इंटरेस्टिंग सा बन नहीं रहा है। अभी ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दे आर वेरी सॉरी, बट एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मुझे जो दिखा, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे कुछ और भी बताना था इस शेप से। देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस बात में क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट्स होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, ये मैं नहीं बोल पा रही हूँ, हो सकता है कि वो भी हो। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा अपने इमोशंस को उनको शो करोगे, बिकॉज सी आई एम अ क्लैरिफाइंट, जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखेगा मैं वहाँ पे बताऊँगी। आप जितना इनसे अपना इमोशंस को शेयर करोगे और जज्बाती होते जाओगे, वो उतना ही अपना जो कदम है वो पीछे कर लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा शांत बैठ के थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा कंटेम्पलेट करोगे, अपने लाइफ के बारे में सोचोगे, यहाँ पे देखो द फूल कार्ड के जैसा यहाँ पे आ रहा है, ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत। मैंने नहीं बोल रही कि नहीं चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अगर देख लिया, मैं देखो यहाँ पे दिस इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, इन्होंने अगर ये देख लिया कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, जितना भी उन्होंने आपके साथ इंसल्ट किया है या खरी खोटी सुनाया है, जो भी किया है, अगर उनको इस तरह का एहसास हो गया कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, आप ही हमेशा इनिशिएटिव लोगे, तो ये अपना इनिशिएटिव नहीं लेंगे,
फिर वो अपना मन मर्जी चलाएंगे। ये ऐसे इंसान हैं, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। ठीक है, सो अपना इंटरेस्ट जो है वो कम दिखाओ। डोंट ट्राई टू कॉल दिस पर्सन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक्ड में भी हो राइट नाउ, डोंट कॉल दिस पर्सन। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनना है, एडवाइस फॉलो नहीं करना है, तो आप कर सकते हो, बिकॉज टैरो इज़ अ गाइडेंस, इट्स नॉट अ डिसीजन। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर, मैं कौन होती हूँ, राइट। बट एज अ गाइड मैं ज़रूर बोलूँगी कि अभी सही समय नहीं है। अगर आप बोलने भी जाओगे तो भी शायद ये बोल देंगे कि मैं अपना करियर में बिज़ी हूँ, आप मुझे थोड़ा वक्त दे दो या मुझे समय दे दो। फिर वो आपको एक फिर से वही साइकिल ऑफ वेटिंग में डाल देंगे, जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, विद दिस आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड विद दिस साइकिल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ से इस तरह से कि इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं और उनके जो एडवाइसेस है, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो, उनके दिमाग पे वो जाता है। और ये 100% जो है ना, उस ग्रुप की पर्टिकुलर कोई ग्रुप होगा, शायद उनके फैमिली या कम्युनिटी या समाज या कोई, उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं और मानते भी हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट। लेकिन ये इंसान के यहाँ पे बढ़ते हुए कदम आपके तरफ दिख रहा है, बट इफ़ यू जस्ट शो मोर इंक्लिनेशन देन दे कैन बैक ऑफ। ये यहाँ पे भी मुझे सिचुएशन इस तरह से महसूस हुआ। अभी मुझे आपको गाइडेंस देना है तो मैं दे देती हूँ आपको गाइडेंस, आपको क्या करने चाहिए। ठीक है, आपको क्या करने चाहिए, बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, आपको क्या करने चाहिए। सो यूनिवर्स प्लीज, स्पिरिट्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस। लव इज ऑल अराउंड यू, देयर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज द ट्रूथ। आपको ये हकीकत मानना पड़ेगा। 16 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर। ठीक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि प्यार आपकी चारों तरफ है। प्यार सिर्फ एक ही इंसान से मिले ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपको कहीं से भी, किसी से भी, कभी भी, एट एनी टाइम, एनीवेयर, फ्रॉम एनी पर्सन यू कैन रिसीव लव। आपको को डिपेंडेंसी जो फैक्टर है मैं देख रही हूँ, उसको अवॉइड करना पड़ेगा और ख़ुद को और भी प्यार करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहिए। देखो, फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। मे बी आपको वो थोड़ा सा भी आपके बदन को छूते थे तो आपको बहुत ज़्यादा सेंशुअल महसूस करते थे आप लोग। ठीक है, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड याद आ रहे हैं। तो ये इंसान आपको करना भी चाहते हैं। दे वांट टू बी फिजिकल विथ यू, दे वांट टू बी इंटीमेट विथ यू, बट इनके जो फेशियल इम्प्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे नेक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई बदमाशी नहीं है। ओके, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो खो गया। ओके, बदन की है खुशबू, वो वाला खुशबू है। ओके, लिसन विथ योर हार्ट, अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुने। यू आर लिसनिंग बट यू नीड टू हियर। आप सुनते रहे हो लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसमें। देखो क्या क्या नेचर आपको कहते हैं। देखिए 147 दैट इज़ 11 एंड 16, हो सकता है 11 नंबर, 16 नंबर, ओके, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल, हो सकता है कि आप देख ही लो। ऑल फॉर यू गाइज, आई होप यू लाइक इट। एन्जॉय लव गाइज, प्यार करो, किसी से भी रिसीव करो प्यार। प्यार रिसीव करने में क्या हर्ष है। ठीक है, और ईमानदारी से अपने प्यार को निभाओ। This is the guidance also. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.